भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में एक महान वेद शुभ नाम नारायण। आपने देखा ना, नारद जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, महाभाग, जब भी उनके दर्शन करते ना, आप कहेंगे महाराज कथाओं में पिक्चर में दर्शन किए, आप उनका स्मरण करो। महाभाग देव ऋषि और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे और आपको सुनाई देगा नारायण नारायण नारायण। क्या होगा? 100 में 99 काम सफल हो जाएंगे। और यदि कदाचित, कहा ना भीष्म पितामह जी ने, केशव 100 जन्मों का तो मैं जानता हूं, मैंने 100 जन्मों में पाप नहीं किया, लेकिन मुझे बाड़ों की सैया पर क्यों सोना पड़ा माधव? और भगवान ने कहा 100 जन्म की पूर्व आप नहीं जा पा रहे, मैं बताता हूं। आपने कुछ पाप किया था, उससे आपको कष्ट उठाना पड़ा, मैं भी निवेदन करता हूं 100 में से 99 काम सफल होंगे। और यदि कदाचित पूर्व जन्मों के किसी कारण से कोई कार्य सफल नहीं भी हो पाया, तो लाला असफलता का दुख नहीं व्यापेगा बाबू। बड़ी बात, असफलता का दुख नहीं व्यापने की है, क्योंकि सुख और दुख भी व्यापना है। अपने आप में सुख दुख हर भाव के साथ बदल जाते हैं। किसी के पैर में लगी, बहुत दुख हुआ, किसी ने कहा आगे तो बड़ी चट्टान थी, तेरा माथा टकरा जाता तो ब्रेन हेमरेज हो जाता, माथा फट जाता, तुरंत दुख सुख में बदल गया है। भगवान तुझे धन्यवाद, इतने से बचा दिया। आइए, कभी कभी विचार आता है, क्यों पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषण जी के चरणों में पहुंचे? क्यों शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में पहुंचे? क्यों भारद्वाज ऋषि जी ज्ञान के वल्कल जी के चरणों में पहुंचे? जब जब व्याकुलता बढ़ी, ऋषि महर्षियों को अपनी व्याकुलता ज्यादा व्याप्ति नहीं है बाबू, उनके पास तपस्या का बल है, सज्जनों के पास सज्जनता का बल है, शांति का, आनंद का, सेवा का, सुकर्म करने का, दान देने का। और दान देने का बल तो हमारा धनपति के पास तो वो तुम्हारा धनपति सुख में उदारता, सुख में उदारता आनी ही चाहिए। इसके लिए भगवान से प्रार्थना किया करो, प्रभु आपने मुझे सुखी बनाया, मुझे उदार बनाओ, मुझे समाज के लिए उपयोगी बनाओ, मुझे दान देने का मन दो। प्रकटचारी पग धर्म के कलयुग एक प्रधान, ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। प्रभु में रामचरित मानस के उत्तर कांड में आपकी चिट्ठी पढ़ता तो हूं, लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं चलना प्रभु। जो मैं पढ़ता हूं उस पर मैं आचरण करूं। आपकी चिट्ठियां मैंने सजा के रखी है, मैं आरती भी करता हूं, लेकिन मेरा मन कभी कभी क्यों उदास हो जाता है? क्यों कभी कभी लगता कुछ खो गया है? जब भारत और विश्व के कुछ नहीं, बहुत अधिक को लगा कुछ खो गया, कुछ चला गया, शांति को ढूंढ रहे हैं, चिंताएं व्याप्त हो गई, ये व्याकुलता बढ़ गई, राग द्वेष ईर्ष्या बढ़ गई, शांति भंग हो गई, तब काकभूषण जी के चरणों में
बख्शीदार गुरु जी पहुंचते हैं। रामचरितमानस यदि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने न लिखी होती, क्या होता हमारा? कहां से प्रेम सीख पाते, कहां से अनुभूति कर पाते? राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ही जो जानन हारा। कहां से? इसलिए बार बार प्रणाम करें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। तुलसीदास जी महाराज की माता जी तुलसी जी को प्रणाम करें, उनके पितरों को प्रणाम करें और अपने आप को धन्य धन्य अनुभव करें।